मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में टेंशन का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके बहराइच के गुनहगारों को सख्त चेतावनी दे दी है। योगी ने अपने पोस्ट पर लिखा, जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगी। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। पूरा बवाल आखिर शुरू कैसे हुआ ये समझने की जरूरत है। पुलिस ने हालात को कैसे कंट्रोल किया और आगे पुलिस क्या एक्शन प्लान लेकर चल रही है, वो आप खुद पुलिस की जुबानी सुनिए। एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था। वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं। इस वक्त बहराइच से हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या आज माहौल कुछ शांत नजर आ रहा है? हंगामा ठंडा हो गया है? मीनाक्षी, इस समय हम बहराइच की महाराजगंज इलाके में ही मौजूद हैं, जहां बीती शाम दुर्गा पूजा जो मूर्ति विसर्जन होता है, मूर्ति विसर्जन के दौरान जब 5:30 से 6 बजे का शाम का वक्त था, इसी समय बताया जाता है कि जो ये इलाका है जिस समय हम खड़े हुए हैं मीनाक्षी, यहीं से जो पूरा विसर्जन है, प्रोसेशन है, वो यहाँ से गुजर रहा था और उसी दौरान बताया जाता है कि एक पक्ष के दूसरी पक्ष के लोगों के साथ डीजे बजाने को लेकर के विवाद होता है और उसके बाद बताया जाता है कि जो बवाल होता है वो इसी जगह पर होता है जहां पर इस समय इंडिया टीवी की टीम मौजूद है और बताया जाता है कि जो गोपाल मिश्रा नाम का शख्स है वो यहीं पर मौजूद था अपनी टीम के लोगों के साथ, लेकिन जब विवाद ज्यादा बढ़ता है तो गोपाल मिश्रा को मौके पर गोली मार दी जाती है। और जो यूपी पुलिस का देखिए आप, क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस, यानी कि यही वो क्षेत्र है जो कि पूरा क्राइम सीन का है और इसी दुकान में, सर्राफ की दुकान में बताया जाता है कि सलमान अपने पिता के साथ बैठा करता था और इसी दौरान उसने गोपाल मिश्रा को निशाना बनाया है, गोली मारी है और उसके बाद अस्पताल ले जाते समय गोपाल मिश्रा की दर्दनाक मौत हुई है। जिसके बाद इस पूरे मामले में जैसे ही ये सूचना है पूरे इलाके में फैलती है, आप देखिए कि आसपास जो इलाके हैं यहां पर आपको जली हुई चीजें दिख जाएंगी। जो दुकानें हैं, दुकानों के जो ऊपर टीन लगे होते हैं शेड के लिए, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं और ये पूरा जो इलाका है ये हिंदू मुस्लिम मिश्रण वाला इलाका है। लेकिन गोपाल मिश्रा की जिस तरीके से मौके पर मौत होती है उसके बाद यहाँ पर टेंशन होता है, काफी देर तक यहाँ पर बवाल चलता है। उसके बाद डीएम एसपी फोर्स के साथ पहुंचते हैं, स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक हंगामा इतना ज्यादा हो चुका था, बवाल इतना ज्यादा बढ़ चुका था, कई गाड़ियों को यहां पर जला दिया गया था, मौके पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई थी। यही वजह है कि पूरे इलाके में जहां तक आपकी नजर जाएगी मीनाक्षी, सभी दुकानें बंद हैं, सभी घरों के जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर हैं, बाहर सड़कों पर पूरी तरीके से देखिए सन्नाटा है। जहां पर इस समय हम मौजूद हैं पूरे इलाके में जबरदस्त तरीके से इस समय सन्नाटा है। हालांकि तनावपूर्ण स्थिति जरूर है, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश मिलने के बाद हालात पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। लेकिन शाम को कल 5:30 से 6 बजे के बीच यहां पर इस तरीके के हालात बने जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को सुलगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब इसकी जानकारी होती है तो वो दिल्ली में थे, लेकिन उन्होंने फौरन प्रमुख सचिव गृह से, डीजीपी से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद महाराजगंज के इस इलाके में जो कि बहराइच में आता है पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए विशाल, और आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट